मार्च की एक ठंडी और धुंध भरी सुबह थी। कनेक्टिकट के ग्रोटन शहर में सर्दी पूरी तरह गई नहीं थी। सड़क किनारे जमी बर्फ अब गंदी और पिघलती हुई दिखाई दे रही थी। पेड़ों पर पत्ते नहीं थे और हवा में एक अजीब सी शांति थी। कर्नल लेडियार्ड कब्रिस्तान के पास का इलाका आम दिनों में भी शांत रहता है। ये जगह मुख्य सड़क से थोड़ा हटकर है, इसलिए यहाँ कम ही लोग आते हैं। पुराने पत्थरों से बनी छोटी दीवार, अंदर झुकी हुई पुरानी कब्रें और बीच बीच में उगाई सूखी घास, सब कुछ समय के बीतने की कहानी कहता है। उसी सुबह एक आदमी अपने ट्रक से बर्फ हटाने का काम कर रहा था। ये उसका रोज का काम था। वो धीरे धीरे सड़क किनारे जमी बर्फ साफ कर रहा था। तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की पत्थर वाली दीवार के पास पड़ी एक फीकी नीली सूटकेस पर गई। सूटकेस आधी पिघली बर्फ में धसी हुई थी। उसके पहिए कीचड़ में सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे घसीटकर यहाँ लाया गया हो और जल्दी में छोड़ दिया गया हो। पहले उस आदमी ने सोचा कि ये किसी ने पुराना सामान फेंक दिया होगा। शहरों में ऐसा होता रहता है। लेकिन कुछ अजीब था। सूटकेस ऊपर से थोड़ी उभरी हुई थी, जैसे अंदर कुछ ज्यादा भरा हो, और वो बहुत भारी लग रही थी। उसने ट्रक रोका, इंजन बंद किया। अचानक चारों तरफ सन्नाटा और गहरा हो गया। वो नीचे उतरा। बर्फ में उसके जूते धंस रहे थे। वो धीरे धीरे सूटकेस के पास गया। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर जूते से हल्का सा धक्का दिया। अंदर कुछ ठोस था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा कि मामला सामान्य नहीं है। उसने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता अंदर क्या है, लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। सड़क बंद कर दी गई। पीली टेप लगा दी गई। आसपास के कुछ लोग दूर खड़े होकर देखने लगे। पुलिस ने दस्ताने पहने। सूटकेस की तस्वीरें ली गईं। आसपास की जमीन पर जूतों और टायर के निशान देखे गए। हर छोटी चीज नोट की गई। जब आखिरकार सूटकेस की जिप धीरे धीरे खोली गई तो तेज बदबू हवा में फैल गई। अंदर जो था उसे देखकर वहां खड़े अफसर कुछ पल के लिए चुप हो गए। सूटकेस के अंदर एक औरत के शरीर के टुकड़े थे। शरीर को काटकर अलग अलग हिस्सों में रखा गया था। उन्हें प्लास्टिक में लपेटा गया था और ऊपर कपड़े रखे गए थे ताकि बदबू बाहर ना आए। ये साफ था कि हत्या कहीं और हुई थी और शरीर को बाद में यहाँ लाया गया था। ये खबर जल्दी ही पूरे शहर में फैल गई। लोग डर गए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने इसे न्यू इंग्लैंड के दूसरे मामलों से जोड़ना शुरू कर दिया। सीरियल किलर की अफवाहें फैलने लगी। लेकिन पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। उनका काम था सच ढूंढना। सूटकेस को जांच के लिए लैब भेजा गया। डीएनए, उंगलियों के निशान, प्लास्टिक, कपड़े, सब की जांच शुरू हुई। पोस्टमार्टम से पता चला कि महिला की हत्या किसी और जगह हुई थी। शरीर को काटना मौत के बाद किया गया था। कुछ ही दिनों में उस महिला की पहचान हो गई। उसका नाम था सुजैन वॉर्मसर। उम्र 58 साल। वो ग्रोटन में ही रहती थी। अब सवाल था, उसे किसने मारा? जांच पुलिस को एलन स्ट्रीट के एक घर तक ले गई। वो एक शांत मोहल्ला था। साफ सुथरे घर, छोटे छोटे लॉन और ऐसे पड़ोसी जो एक दूसरे को पहचानते हैं। सुजैन उसी घर में 68 साल के डोनाल्ड कॉफिल के साथ रहती थी। जब पुलिस तलाशी वारंट लेकर वहां पहुंची तो माहौल बदल गया। सफेद सुरक्षा सूट पहने अफसर घर के अंदर गए। कुछ ही देर में घर के बाहर भी पीली टेप लगा दी गई। अंदर खून के निशान मिले। फर्श को साफ करने की कोशिश की गई थी। बाथरूम में तेज क्लीनर की गंध थी। पाइप और ड्रेन में जैविक सबूत मिले। अब यह साफ हो गया कि हत्या घर के अंदर हुई थी। डोनाल्ड कॉफिल से पूछताछ की गई। पहले उसने कहा कि उसे नहीं पता सुजैन कहाँ है। फिर कहा कि दोनों के बीच बहस हुई थी और वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन उसकी बातों में फर्क था। समय मेल नहीं खा रहा था। पड़ोसियों ने बहस की आवाजें सुनी थी। फोन रिकॉर्ड भी उसकी कहानी से अलग थे। तीसरी पूछताछ में उसने मान लिया। उसने बताया कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा बढ़ गया और हिंसा में बदल गया। सुजैन की मौत हो गई। डर के कारण उसने शरीर को काटा, सूटकेस में रखा और कब्रिस्तान के पास छोड़ दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हत्या, सबूत मिटाने और शव को गलत तरीके से ठिकाने लगाने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने साफ कहा कि ये किसी सीरियल किलर का मामला नहीं था। ये घर के अंदर हुआ अपराध था। लेकिन लोगों के मन में डर कुछ समय तक बना रहा। कई हफ्तों तक लोग रात में दरवाजे 2 बार चेक करते रहे। कब्रिस्तान के पास से गुजरते समय लोग तेजी से निकल जाते। आज भी वो नीली सूटकेस इस घटना की याद दिलाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खतरा हमेशा अंधेरी सड़कों या सुनसान जंगलों में नहीं होता। कभी कभी वो हमारे अपने घर के अंदर होता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ, चुपचाप। और जब तक सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।